जगत अपना सामान बक्से में रख रहा था, साथ ही अपनी नई नवेली दुल्हन राधा को प्यार से समझा रहा था, जो उसकी शादी के 3 दिन बाद ही जाने की तैयारी करते देखकर रो रही थी। जगत ने राधा से कहा, तुम परेशान मत होना, रोना तो बिल्कुल भी नहीं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। राधा सिसकते हुए बोली, आप अचानक जा रहे हो? अभी तो मेरी आपसे ठीक से बातें भी नहीं हुई थी, फिर कब आओगे? जगत ने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए कहा, तुम एक सैनिक की दुल्हन हो, तुम्हें इस तरह दुखी होना शोभा नहीं देता। एक सैनिक लड़ाई के लिए सेना में तभी जा पाता है जब उसके माँ बाप, भाई बहन, उसकी पत्नी और बच्चे उसका साथ देते हैं। और ये भी सही है कि एक सैनिक के त्याग में सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार उस त्याग में शामिल होता है। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, माँ है ना, छोटी बहन है, तुम उनसे बातें करना, उनका ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। राधा ने जगत की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखा और फिर बोली, उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कीजिए, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना प्लीज। इतना कहते कहते जगत के हाथ को अपने हाथ में लिया, साथ ही अपना सिर जगत के कंधों पर टिका दिया। जगत प्यार से उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगा। इसी तरह बातें करते करते सुबह के 4 बज गए। जगत जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी माँ के पैर छुए तो वो रो पड़ी। फिर बहन की सिसकी सुनकर उसके पास आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, छोटी रोना मत, तू तो मेरी बहादुर बहन है ना, इन सबको तुझे ही संभालना है। सिया रोते हुए जगत के गले लग गई। फिर जगत अपनी पत्नी के पास आया और बोला, जाता हूं, जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना। उत्तर में राधा के आंसू निकल पड़े, होठ थरथरा उठे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जगत अपनी जीप में बैठा और सबकी तरफ देखा और चला गया। उसके जाने के बाद सब तरफ खामोशी फैल गई। राधा अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। फिर खुद ही अपने आप को समझाया। बाहर आकर सिया और माँ के पास बैठ गई। इसी तरह दिन बीतते गए। कभी फोन पर जगत से बात हो जाती तो ठीक है, वरना जगत की फोटो से बातें करती। कभी रोती, कभी फोटो में अपने पति को समझाती, कभी सिया के पास जाकर उससे बातें किया करती। सिया भी अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती थी। राधा अपनी सास की सेवा भी करती, उनके सोने पर ही अपने कमरे में आती। एक दिन अचानक राधा की तबीयत बिगड़ गई। सिया डॉक्टर को बुलाकर लाई। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए राधा से कहा, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनकर राधा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सिया और उसकी मां दोनों खुशी से खिल उठे, लेकिन राधा पल भर में उदास हो गई, क्योंकि जगत उसके पास नहीं था। इतनी अच्छी बात अपने पति से करना चाहती थी, लेकिन कैसे? उसने फोन भी लगाया था, लेकिन जगत से बात नहीं हो सकी। फिर वो पूरी रात जागती रही और अपनी डायरी में अपने दिल का हाल लिखती रही। इसी तरह रोज वो अपने मन की बातों को डायरी पर उतारती रही। फोन पर कभी कभी जगत से बातें होती, लेकिन पूरी बात नहीं कर पाती थी। सारी बातें अपने मन में समेटे थी। अक्सर वो अकेले में अपने आने वाले बच्चे से भी बातें करती रहती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके अंदर जगत से मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। 9 महीने बीत गए और आज वो दिन था जब राधा पीड़ा से करा रही थी। घर से अस्पताल तक पहुंचने में उसको बहुत तकलीफ हुई। सिया और सासू माँ उसके पास बैठे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक इंतजार था। हर आहट में लगता था कि शायद जगत आ गया है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले जगत से बात हुई थी। तब उसने कहा था कि वो उसके पास समय पर पहुंच जाएगा, मगर अभी तक नहीं आ सका। नर्स उसे रूम में ले आई जहां बच्चों का जन्म होता है, यानी लेबर रूम। वो दर्द से तड़प रही थी। जगत अभी तक नहीं आ सका था। उसने अपना हाथ
अपने पेट पर रखा और मन ही मन आने वाले बच्चे से बात करने लगी। तेरे पिता अभी तक नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आओ, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर उनका इंतजार करेंगे। सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक उसका दर्द बहुत तेज हो गया और कुछ पलों में उसका बच्चा उसके सामने था। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो मुस्कुरा पड़ी और उसके होठ बोल पड़े। एक और सैनिक आ गया। पास में खड़ी नर्स ने सुन लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम एक सैनिक की पत्नी हो? तुम दोनों को सल्यूट है। पति बॉर्डर पर पहुंच कर लड़ रहा है और पत्नी यहां अकेले सारे संघर्षों से लड़ती है, फिर भी हार नहीं मानती। जय हिंद। राधा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने देखा साथ में उसका बच्चा भी मुस्कुरा रहा था। तभी सिया मां के साथ अंदर आते हुए बोली, भाभी मुबारक हो और थैंक यू मुझे बुआ बनाने के लिए। सासू मां भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर राधा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? राधा उदासी वाले स्वर में बोली, मां सब ठीक है, मगर ये भी आ जाते तो बहुत खुशी होती। तभी सिया, जो बाहर चली गई थी, तेज कदमों से अंदर आते हुए बोली, भाभी आपकी खुशी पूरी हो गई, भैया आ गए। क्या? सच में? कहाँ हैं? राधा खुशी से चहक कर बोली, बाहर हैं। अभी जब आपको रूम में शिफ्ट किया जाएगा तब वो मिलेंगे, यहां नहीं आ सकते ना, सिया ने समझाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो अपने बेड पर आई तो जगत पहले से वहां थे, जिसे देखकर राधा के होठ खिल उठे मगर आंखें बरसने लगी। जगत कुछ भी बोल पाने में खुद को असमर्थ पा रहा था। बस मुस्कुराते हुए उसने बच्चे के साथ राधा को भी अपने सीने से लगा लिया और फिर बोली, मेरी दुल्हन ने मुझे इतना नायाब तोहफा दिया है। और राधा मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।